परमेश्वर यीशु, हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज का वचन एक दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो उनके हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले प्रभु। तेरे वचन परमेश्वर हमारे पैरों की ज्योति है प्रभु। तेरे वचन के द्वारा तू हमें सिखाता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, जो आज का वचन भी होने वाला है, ये वचन के द्वारा हमें तू बता हमें आगे कैसे बढ़ना है प्रभु, हमें क्या करना है, कैसे आगे जाना है प्रभु। परमेश्वर हमें मदद कर, हमें अनुग्रह दे आगे बढ़ने के लिए प्रभु। आसान नहीं है आगे बढ़ना, पर मदद कर प्रभु। परमेश्वर हम हमारे अतीत को भुलाकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, जो भी ये लास्ट जो हमारा सीरीज का जो वचन होने वाला है, परमेश्वर लोगों को स्पर्श करे, लोगों के हृदय में कार्य करे और उनको मदद करे कि वो आगे बढ़े प्रभु। परमेश्वर शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। आइए हम वचन की ओर जाएं। ओके, लास्ट मैं हम लोग एक पॉइंट्स देख रहे थे। आज का जो पॉइंट है, हम 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। एक व्यक्ति इधर आके बैठ सकता है सामने, ताकि मैं देख सकूं आपको। हालेलुया। ओके, आज का अभी जो पॉइंट है वो है, आपका अतीत आपके बारे में दूसरों की राय का विषय नहीं है। ठीक है, ये पहले मैं ये वचन लेने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये जो है, ये लास्ट हमारे पास्ट भूतकाल की जो सीरीज चल रही है, ये लास्ट सीरीज का वचन है। तो मैं चाहती हूँ कि आपका पेन पेपर लेके नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, डोंट फॉरगेट द लेसन्स। समझ में आ रहा है आपको? अब एक जो पॉइंट हम आज जो पॉइंट लेने वाले हैं, ये पॉइंट सारे आपको बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देना, सुनना मेरी बात। ठीक है, ओके। आपका अतीत आपके बारे में दूसरों की राय का विषय नहीं है। योर पास्ट इज नॉट अ मैटर ऑफ अदर्स ओपिनियन ऑफ यू। आपका अतीत आपके बारे में दूसरों की राय का विषय नहीं है। इसका मतलब क्या है? कई बार लोग आपके भूतकाल को देखकर आपके विषय में एक राय बनाते हैं। ये पिछली बार से कभी इसने काम नहीं किया है, ये आगे भी कभी काम नहीं करेगा। क्या हो गया है? राय बना लिए लोगों ने। क्या बनाई है? राय बनाई है। इसने चोरी की थी पहले, अभी भी ये चोरी है। भले आप चोरी करो या ना करो, ये चोरी है। ये पहले भी करता था गलती, अभी भी गलती कर रहा है। ये ऐसा ही है, ये कभी सुधरेगा नहीं। क्या हो रहा है? राय बन गई है। पर आज हमें क्या सीखना है? लोगों की राय को लेकर हमें लोगों की राय सुनकर हमें अपने बारे में वही राय नहीं रखनी है। समझ में आ रहा है? कई बार क्या होता है पता है? लोग आपके बारे में एक राय बनाते हैं और लोग आपको बोलते हैं कि अरे ये जो है, लोग आपके बारे में एक राय बनाते हैं और आपको लगता है कि यस यही है, यही मैं हूँ। लोगों ने आपके बारे में बोला ये ना, अरे यार ये कभी सुधरने वाला नहीं है। आपने क्या किया? आप उसी राय को लेते हो और आप अपने बारे में भी यही सोचते हो, नहीं यार मुझे नहीं लगता मैं कभी सुधर पाऊंगी या कभी पाऊंगा। होता है कि नहीं? सबके साथ होता है कि नहीं? कई बार जब आपको लोग सगे सामने से बोलते कि यार ये कभी बदलेगी नहीं, ये कभी बदलेगा नहीं, इसका ये आदत कभी छूटेगा नहीं, हमको भी ऐसे ही लगता है हाँ यार मैंने इतने साल से कोशिश की, कभी छूटता ही नहीं है। पर आज आपको एक बात सीखनी है, वो ये है कि लोगों की राय महत्वपूर्ण नहीं है। लोगों की राय को लेकर मत चलो और सहमत मत हो जाओ लोगों की राय के साथ। हाँ, लोग बोल रहे हैं ना मैं कभी कुछ करूंगा नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। गलत। अगर आपने ये गलत चीजें सोचनी शुरू की, मैंने कहा है जो आप सोचोगे वैसे आप बनोगे। जैसे गलत अगर सोचोगे गलत बनोगे, अच्छा सोचोगे अच्छा बनोगे। परमेश्वर का वचन कहता है द वे यू थिंक सो एज यू आर। जैसा तुम सोचते हो वैसे तुम बनते हो। अगर तुमने अपने बारे में गलत राय बनाई, लोगों के अंदर शैतान आकर तुम्हें नीचे गिराएगा। लोगों के अंदर आकर शैतान तुम्हें बोलेगा अरे तू क्या रे, तू कभी सुधरने वाला है? तेरी दारू पीने की आदत कभी छूटने वाली है? कभी नहीं। तू 15 साल से वैसा ही, आगे भी वैसा ही रहेगा। और हम क्या करेंगे? अभी हम डर गए। लोग बोल रहे हैं मतलब बराबर है। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और हम क्या करते हैं? बोलते हैं हाँ बराबर है, मैं कभी नहीं सुधरूंगा। पर आज मैं आपको क्या बोल रही हूँ? आज आपको लोगों की राय के ऊपर चलना नहीं है, उनके राय से सहमत
नहीं होना है। क्यों? क्योंकि देखो, यदि जब आप लोगों की राय पर जब आप चलते हो ना, तो दो चीजें होती है। आप हमेशा अपने आप को हारा हुआ और शर्मिंदगी महसूस करोगे। आपने अगर कोई भी पाप किया है, आप 15 साल से उसी बंधन में हो, आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, और लोग आपको लोग दिखने में कौन लगता है, लोग आकर आपको बोलेंगे, दिखने में लोग दिखते हैं पर वो एक्चुअली लोग नहीं है, वो शैतान उनके अंदर आकर तुम्हें गिराने की कोशिश करता है और तुम्हें बोलता है, देख 15-20 साल से तू गोली ले रही है, तेरी गोली भी नहीं जा रही है, देख क्या है तेरे में, फर्क कुछ पड़ा है क्या? यीशु में आके कुछ फर्क पड़ा? लोग बोलेंगे अभी भी गोली ले रही है, अभी भी पीता है तू, अभी भी तेरा जॉब का कुछ ठिकाना नहीं है, क्या है तेरे अंदर? कौन बोलेगा? लोग बोलेंगे। और जब लोग बोलते हैं तो तुम्हारे अंदर डर आने लगता है, कांपने लगते हो तुम, और तुम भी बोलते हो हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, मेरा तो 15 साल से कुछ हुआ नहीं, अभी क्या होने वाला है, अभी थोड़े ही दिन में जिंदा रहूंगा, 20 साल में भी क्या होगा, मैं ऐसे ही जिंदगी काटूंगा। जब तुम वो शैतान की राय से सहमत होते हो तो वैसा ही तुम्हारे जीवन में होगा। तुम्हें क्या करना है? सहमत नहीं होना है तुम, क्योंकि जब सहमत होगे तुम बोलोगे हाँ मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, तो वैसे ही तुम बनोगे और 20 साल तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि जो तुम सोचोगे वैसा तुम होते हो। हालेलुया। और अपने आप को हमेशा आपके जीवन में, जब आप लोगों के ओपिनियन पे चलते हो, जब लोग क्या बोलते हैं वैसा करते हो, जब लोग क्या सोचते हैं वैसा तुम सोचने लगते हो और लोगों की राय को अपनी राय समझने लगते हो, तो हमेशा आप हारा हुआ और शर्मिंदगी महसूस करोगे, क्योंकि लोग आपको नीचा दिखाएंगे। और जब लोग आपको ऐसा आकर कुछ बोलेंगे, अरे तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, और जब आप उसके साथ सहमत होते हो तो आपको हमेशा अंदर ना कभी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहेगा, आपके अंदर कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग जो बोलते हो इसके हिसाब से चलते हो। लोगों ने एक बार अच्छा बोल दिया, आपको अच्छा लग रहा है, लोगों ने बुरा बोल दिया, आपको बुरा लग रहा है। आप लोगों को खुश करने मत जाओ, लोगों की राय मत सोचो, लोगों को क्या लगता है। आपको आज ये देखना है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है, जब लोग आपको एक बारे में ये राय देते हैं कि यार इसने 15 साल दारू पिए, ये क्या सुधरेगा, हमको भी ऐसा लगने लगता है, अरे हाँ रे सच में ये बराबर बोल रहे हैं, मैं नहीं सुधरूंगा, मुझे नहीं लगता है मेरे को कभी छुटकारा मिलेगा। पर ये गलत है, ये गलत है, ये शैतान की चाल है। तुम सुधर सकते हो अगर तुमने मन पे ले लिया, परमेश्वर से अनुग्रह मांगा और बाइबल पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे, तो तुम्हें छुटकारा मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? और क्या होता है, जब हम शैतान जब लोगों के अंदर आके हमसे बात करता है ना, तो हम भी सहमत हो जाते हैं, हाँ हाँ बराबर है। और क्या होता है, हम हमेशा हारा हुआ महसूस करते हैं, हमारे अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लोगों से बात करते हुए भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जब जो भी लोग बोलेंगे उसमें हम हाँ मिलाएंगे, हाँ बराबर है, बराबर। खुद का दिमाग नहीं चलाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की राय के ऊपर चलते हो, लोग जो बोलते हो उसी तरह आप चलते हो। अरे लोग गलत बोलेंगे तो आप गलत चलोगे? आपका खुद का कुछ है कि नहीं? आपको लोगों की राय पर नहीं चलता है, परमेश्वर क्या बोलता है उसके ऊपर चलना है। और परमेश्वर क्या बोलता है, बाइबल में दिया है। आप परमेश्वर के निज धन हो, निज धन मतलब परमेश्वर के सबसे प्रिय लोग हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो। अगर आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करनी है और आपको लोगों को गलत साबित करना है। लोगों की राय पर मत चलो। लोग बोल रहे हैं तेरे से कभी नहीं होगा, नहीं, तेरे को लगता है नहीं होगा, मुझे लगता है मेरा परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। मुझे लगता है नहीं, मुझे पता है परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। हालेलुया। देखो जब लोग आपको कमजोर और शर्मिंदा महसूस देखते हैं ना, तो वो आपको फायदा उठाएंगे। जब भी देखो, कोई भी व्यक्ति आपका तब फायदा उठाता है जब आप अपने आप को कमजोर देखते हो। जब आप अपने आप को भीगी बिल्ली देखते हो ना, तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। जब आप अपने आप को शेर देखते हो तो लोग भी आपका सलाम ठोकेंगे। भाई ये करता तो कुछ नहीं है पर अपने आप को शेर जरूर समझता है। तो इसके साथ थोड़ा, वो बिल्ली पता है ना, वो देखा है ना फोटो, बिल्ली है पर अपने आप को देखती है तो उसको शेर लगता है। तुम जब अपने आप को लोगों के और राय में ढलते हो ना, कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, या लोग दूसरों के बारे में क्या राय देते हैं, और उसके बारे में जब आप सोचते हो ना, तो क्या होता है, कई बार आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। लोग आपके बारे में अगर बुरा कहेंगे
और आप लोगों के हिसाब से चलोगे तो आपके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। और जब लोग आपको देखेंगे ना, आपको हमेशा एक हारा हुआ और कमजोर व्यक्ति देखेंगे और आपका हमेशा फायदा उठाएंगे। देखो, जो लोग स्मार्ट होते हैं ना और होशियार होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो लोग का कभी फायदा नहीं उठाया जाता है, भले वो लोग कमाए या नहीं कमाए। उनके बातचीत में ही तरीका ऐसा होता है कि मैं कमाता नहीं हूं तो तू मेरा फायदा नहीं उठा सकता है। मैं कुछ कमाती नहीं रहूंगी, कुछ कमाता नहीं रहूंगा, कुछ भी, पर लोग मेरा फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि मेरे को पता है कि ABCD के बाद E आता है। मेरे को मत बना भाई, तेरे जैसे बहुत सारे दिन देखे मैंने। जब तुम हारा हुआ महसूस करोगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया। और लोगों को यही चाहिए, शैतान को यही चाहिए, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस चाहिए। एक बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस मैंने हिला दिया ना, तुम्हारी जिंदगी में हिला दूंगा। और तुम्हें वही करना है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस शेक होने नहीं देना है। तुम्हारा आत्मविश्वास को हिलने मत दो। तुम्हारा आत्मविश्वास किसमें मजबूत होना चाहिए? तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास परमेश्वर के ऊपर मजबूत रहना चाहिए कि मेरा परमेश्वर है, वो मुझे स्थिर करेगा, वो मुझे वापस स्थिर करेगा। मैं अगर गिरी भी हूं ना आज, वापस मेरा परमेश्वर मुझे स्थिर करेगा, वापस परमेश्वर मुझे उठाएगा। मैं गिर के नहीं रहने वाली हूं, मैं उसी दलदल में नहीं रहने वाली हूं, उस झोपड़े में नहीं रहने वाली हूं। मैं उसमें से बाहर आने वाली हूं। मैं उसी जॉब के वो बंधन में नहीं रहने वाली हूं। आज 2 महीने किया, 2 महीने छूटा, 3 महीने किया, 3 महीने नहीं, मैं बाहर आ रही हूं उसमें से, नहीं मैं बाहर आ रहा हूं उसमें से। एक रिलेशनशिप हो गया, दूसरा टूट गया, दूसरा टूट गया, तीसरा आ गया, तीसरा टूट गया। नहीं, ये जो रिलेशनशिप है, ये ब्रेक ऑफ होने के रिलेशन, ये कौन करता है? शैतान करता है। और परमेश्वर सिर्फ अलाउ करेगा। परमेश्वर कई बार चीजें अलाउ करेगा आपके जीवन में, पर ये जो रिलेशनशिप का भी मैटर होता है ना, कई बार आपने लोगों को देखा होगा, एक रिलेशनशिप में गए 4-5 महीना रह गया, टूट गया, दूसरे रिलेशनशिप में गए 4-5 महीना रह गया, टूट गया, 5, ऐसे कितने लोगों से वो लोग मिलते हैं पर कभी भी उनकी शादी नहीं होती है। क्या हो रहा है? ये शैतान तोड़ रहा है। आपको क्या करना है? और फिर बाद में आकर उनको ऐसा लगता है मेरी शादी कभी होगी ही नहीं, मुझे कोई एक व्यक्ति, स्थिर व्यक्ति, मैं स्थिर नहीं हूं, मुझे स्थिरता मिलेगी नहीं। ये गलत है, ये परमेश्वर की सोच नहीं है। अगर तुम्हें स्थिरता तुम्हारे जीवन में चाहिए ना, तो परमेश्वर को ना अपना एंकर बनाओ। एंकर मतलब पता है ना, जब आप बोट से जाते हो, आप बोट पानी के उधर लगानी होती है ना किनारे पर, तो वो एक ये लेकर नीचे डालते हैं ताकि वो जो है ना बोट हिले नहीं, एक स्थिर जगह रहे। परमेश्वर को अपना एंकर बनाओ, परमेश्वर को अपना एक ये बनाओ कि भाई परमेश्वर मेरे साथ है ना, मेरा कोई कुछ बिगड़ नहीं सकता। अपने कॉन्फिडेंस को जाने मत दो। हैं 40 साल की हो गई है, क्या इसका शादी होने वाला है, क्या बच्चा होने वाला है, अभी तो हो गया सब, ये डर गए। 40 साल हो गया, अभी क्या बच्चा होगा, अभी दिमाग चलेगा। शैतान और विचार, बस नेगेटिव विचार कर। मैं तो ऐसे इस पे खुश होता हूँ जब तू नेगेटिव सोचने लगता है, मेरे लिए वो फीस जैसा होता है। तू नेगेटिव विचार कर, मुझे अच्छा लगता है, मैं और उसमें घी डालूंगा। इसने बोला शादी नहीं होगी, शैतान आकर बोलेगा तुझे बच्चा नहीं होगा क्योंकि अभी तेरा टाइम जा रहा है, पीरियड्स जाने वाले हैं। पर जब तुम बोलते हो नहीं 40 हो गया तो क्या हुआ, सारा का शादी 90 साल में होने के बाद भी, सारा का शादी हो गई थी पर 90 साल की उम्र में उसको बच्चा हुआ, मुझे भी बच्चा हुआ। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों की शादी लेट कराई है बाइबल में। ओके, लेट होगा शादी, समझ में आ रहा है? शादी लेट हो गई तो डर गए भाई, बर्थडे आ गया ना। बहुत सारी लड़कियों की आदत हो रही है, लड़कियों का बर्थडे आ गया, लड़कों का बर्थडे आ गया तो ऐसा अभी इतनी उम्र के हो गए रे, अभी क्या होने वाला है। हाँ, दूसरे लोग भी बोलते हैं शादी नहीं होगी तेरी। अरे भाई, दूसरों के राय पर मत चलो, परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है वो देखो। देखो, मैं एक वचन आपको बोल रही हूँ, 1 शमूएल 16:7। किंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, एलियाब, 1 शमूएल 16:7, 1 Samuel 16:7। But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or his physical stature, because I have refused him.
For the Lord does not see as man sees, for a man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. किंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, एलियाब लंबा और सुंदर है, किंतु उसके बारे में मत सोचो। एलियाब लंबा है, किंतु उसके बारे में मत सोचो। परमेश्वर उस चीज को नहीं देखता जिसे साधारण व्यक्ति देखते हैं। लोग व्यक्ति के बाहरी रूप को देखते हैं, किंतु यहोवा व्यक्ति के हृदय को देखता है। एलियाब उचित व्यक्ति नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ, आज आपको लोगों की राय पर नहीं चलना है। अभी क्या है, 40 साल के बाद तू क्या शादी के बारे में सोच रही है? अरे क्यों, क्या बुरा है उसमें? किधर लिखा है 40 होने के बाद शादी नहीं करनी चाहिए? तू सोच रहे, तेरी सोच तेरे पास रख, मुझे मत दे। समझ में आ रहा है ना? मेरा परमेश्वर रोमियो 8:11 कहता है, मरे हुए अंगों में जान को फूकेगा, मेरे मरे हुए अंगों को वापस चलाएगा। 40 साल हुआ तो क्या, मेरे पीरियड्स बंद हो गए, वापस शुरू हो जाएंगे। क्या बोल रहा है? परमेश्वर को चाहिए, मैं चाहते हो, परमेश्वर चाहता है बच्चा होने के लिए। अब्राम सारा को, अब्राम 100 साल का था, सारा 90 साल की थी, तब उनको बच्चा हुआ। अगर उनको बच्चा दे सकता है तो हमको नहीं? लोगों की राय पर मत चलो। कुछ लोग, आपको सुनने की ये जरूरत है कि लोगों, आप इतने लोगों की राय पर चलते हो ना कि लोगों ने थोड़ा खुशी की चीजें बोल दी तो आप खुश होते हो, लोगों ने दुख की चीजें बोलते तो आप डाउन हो जाते हो। मतलब लोग जो बोलेंगे उसके ऊपर आप नाच करते हो। हाँ, आपको खुद का अक्ल नहीं है कि आपको राय किस पे बनानी है? बाइबल के ऊपर। बाइबल क्या बोलता है वो उसके ऊपर चलना है। बाइबल बोलता है 90 साल की उम्र में मैंने सारा को बच्चा दिया, तुझे नहीं दे सकता हूं मैं? क्या परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है? और इसलिए तुम लोग दुखी हो जाते हो। शम्मा, मुझे नहीं लगता मेरी शादी होगी, मुझे नहीं लगता मेरा ये होगा, मुझे नहीं लगता बोला। अरे क्या है? आज मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, शैतान को अपना कॉन्फिडेंस लूज करने मत दो। शैतान यही चाहता है कि आपका अंदर का कॉन्फिडेंस जाना चाहिए, आत्मविश्वास जाना चाहिए। उसने ले लिया आपको, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस मत जाने दो। तू मेरे साथ चलेगी ना तो ही मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। ये अपना कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखो, मनुष्य के ऊपर नहीं। लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लोग मेरे ऊपर क्या बोलेंगे? अरे लोगों को क्या बोलना है यार, लोगों को जो बोलना है बोलने दो, मेरे को क्या मतलब है उससे। लोग, मैंने बोला है ना, एक बार मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी। एक बार एक आदमी रहता है, उसका बच्चा, एक बहुत बूढ़ा आदमी रहता है, उसका बच्चा रहता है और घोड़ा रहता है। तो एक बार वो बच्चे को घोड़े पे बिठाते और वो चल रहे होते हैं। सामने से लोग आते हैं, बोलते हैं क्या है, पागल आदमी है, अपने बच्चे को घोड़े पे बिठा रहे हैं। बच्चे को बोलते हैं, तेरे को अक्ल नहीं है, तेरा बाप इतना बूढ़ा है, बच्चे को घोड़े के ऊपर तेरे पापा को बिठाना चाहिए, तुझे चलना चाहिए। तो बोलता है हाँ हाँ, लोगों की राय मानकर बोलता है बराबर बराबर। वो उतर जाता है, अपने बाप को बोलता है घोड़े पे चढ़। थोड़ा टाइम आगे जाने के बाद दूसरे लोग मिलते हैं, दूसरे लोग बोलने क्या पागल आदमी है क्या, अपने बच्चे को नीचे रखता है और खुद घोड़े पे बैठता है। वो बाप सोचने लगता है बराबर बराबर, ये लोग बराबर बोल रहे हैं, मैं उतर जाता हूँ। वो उतर जाता है घोड़े पे से, वो बोलता है अरे अभी तो लोगों ने बोला बच्चे को रख, अभी इसको रख। बाद में बोलता है, वो बोलता है जाने दे, अब मैं किसी को रखता नहीं हूँ, घोड़े को भी ऐसे ही चलने दो। आगे थोड़ा चलने के बाद वो बोलते सामने से कुछ लोग आते, बोलते पागल है क्या, घोड़ा है तो किसी को बिठा ना उसके ऊपर, तुम लोग ऐसे क्या चल रहे हो। वो लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो लोग बोलते अब मैं घोड़ा को उठा के चलता हूँ। लोगों की राय लेकर चलोगे ना तुम लोग, तो यहाँ पर भी नहीं रहोगे, वहां पर भी नहीं रहोगे। एक राय माननी है, वो परमेश्वर की राय माननी है। और परमेश्वर ने हमको स्टैंडर्ड दिया है यार, उसका बाइबल दिया है। बाइबल जो बोलता है वो सच है। समझ में आ रहा है? लोग हमारे बुरे नहीं है, मैं किसी व्यक्ति को बुरा नहीं कहती हूँ, लोग बुरे नहीं है। लोगों के अंदर अंधकार की शक्तियां आकर उनके ऊपर हावी होकर वो सब काम करवाती है। कई बार हमारे लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो उनके मुंह से क्या बोल गए हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि उनके अंदर की जो अंधकार की शक्ति है वो उनके ऊपर हावी हो जाती है और वो कर जाती है काम, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे लोगों ने किया है। समझ में आ रहा है? दिखने में हमारे लोग दिखते हैं, वो नहीं होते हैं। अंधकार की शक्ति आपसे बात करती है, पर दिखता कौन है? लोग। जब आप परखोगे ना कौन बात कर रहा है, आपको मजा आएगा। ऐसा कोई बोल भी रहा होगा ना, अंदर से बोला यीशु के नाम से चुप हो जा, वो चुप हो जाएगा, उसके अंदर के स्पिरिट को समझेगा कि तेरे से बात कर रही हूं मैं।
यीशु के नाम से, मैं कभी कभी ज़्यादा होने लगता है मैं अंदर बोलती हूँ, यीशु के नाम से तेरा मुंह को मैं बांधती हूँ। वो सामने वाला बंद हो जाएगा, उसका मुंह बंद करेगा। मैं उसके सामने नहीं बोलूँगी, मैं अंदर बोलूँगी। मेरा आत्मा से उसको पता चलता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं बाहरी रूप को नहीं देखता, मैं अंदरूनी रूप को देखता हूँ। लोग आपके बाहरी रूप को देखकर आपके बारे में राय बनाएंगे, अरे ये मोटी है, ये है, ये वो है। आपको क्या करना है, लोगों के राय के ऊपर नहीं चलना है। मैं क्या हूँ और क्या नहीं मुझे पता है, मेरे परमेश्वर को पता है। परमेश्वर ने जब शमूएल को बोला कि जाके दाऊद को का अभिषेक कर, तो वहां पर उसने देखा कि बहुत सारे लोग थे, 6 भाई आ गए। एलियाब भी व्यक्ति था जो ऊंचा कद का, हाइट का लड़का था। शमूएल को लगा यही राजा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है ना राज्याभिषेक करने का है, तो यही लड़का होगा। उसने हाइट देखा, उसका बॉडी देखा, परमेश्वर ने कहा इसको नहीं मैंने चुना है, इसको मत ये कर। और इसीलिए परमेश्वर क्या बोलता है, एलियाब लंबा और सुंदर है किंतु उसके बारे में मत सोचो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, तुम्हारे अंदरूनी रूप को देखता है। हालेलुया। एक चीज मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, लोगों की राय पर मत चलो। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है वो सोचकर आगे बढ़ो। परमेश्वर सोचता है आप बहुत ही सुंदर हो। किसी काले व्यक्ति को लगेगा मेरे को कैसे बनाया है, परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है यू आर वंडरफुली एंड फियरफुली मेड। आपको बहुत सुंदर बनाया है परमेश्वर ने। तो परमेश्वर के नजर में आप कौन हो? सुंदर हो। परमेश्वर के नजर में आप अति सुंदर व्यक्ति हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। लोगों की राय, और एक चीज मुझे बोलनी है भाई, लोगों की राय बदल भी सकती है। हालेलुया। लोग आज आपको ऊंचा उठाएंगे, कल नीचे पटक देंगे। लोगों की राय पर मत चलो। लोगों की राय बदल भी सकती है। ये देखो, लोग पहले जो आपके बारे में बुरा बोल रहे थे वो अब अच्छा भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो देखते हैं आप यीशु में बढ़ रहे हो, यीशु के वचन पर चल रहे हो, पवित्र अपने आप को बना रहे हो, लोगों की राय अपने आपके बारे में बदल सकती है। इसलिए आप एंकर किसको बनाओगे? आप किसके ऊपर ध्यान दोगे कि भाई ये मेरे बारे में जो बोलता है ये सच है? किसको बोलोगे? लोगों को? तो फिर परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की क्या राय है वो बताई गई है। तो वचन जो बोलता है, इसलिए मैं बोलती हूँ वचन पढ़ो। वचन में आपके बारे में क्या लिखा है सब कुछ बताया गया है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। तो आज से आप लोगों की राय रखोगे? आज के बाद भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपके करीबी लोग बोलेंगे आपको, पर लोगों की राय पर नहीं चलना। समझ गए? बोलना है परमेश्वर मुझे क्या बोलता है। परमेश्वर के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। हालेलुया। आमेन। और जब शैतान आपको ना आपके भूतकाल के बारे में याद दिलाता है ना कि अरे यार तेरा भूतकाल ऐसा था वैसा था, उसको अपने फ्यूचर के बारे में याद दिलाओ। शैतान को अपने उसके भविष्य के बारे में याद दिलाओ। शैतान का भविष्य क्या है? नरक। उसको नरक की आग में झोंक डालने वाले परमेश्वर। जब तुम उनको उनके फ्यूचर के बारे में बताते हो ना, वो लोग बहुत चिढ़ जाते हैं। उनको सहन नहीं होता है। सच बोल रही हूँ मैं। शैतान जब आपको भूतकाल के बारे में याद दिलाएगा तो आप सिर्फ बोलना तू देख तू कहाँ जा रहा है, नरक में जा रहा है तू। समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ से क्या सीखा आपने? लोगों की राय पर नहीं चलना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अपने अतीत के अधर्मी नमूने को तोड़ो। अपने अतीत के अधर्मी पापी नमूने को तोड़ो। अधर्मी मतलब पापी नमूने को तोड़ो। ब्रेक अनगॉडली पैटर्न ऑफ योर पास्ट। ब्रेक अनगॉडली पैटर्न ऑफ योर पास्ट। इसका मतलब क्या है? कई बार हमने भूतकाल में संसार से सीखकर कुछ गलत सोच बनाई है। अभी सब लोग इधर ध्यान दोगे। अभी ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी जो पॉइंट मैं डिस्कस करना जा रही हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब ये ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आपकी लाइफ बदलने वाली है। कई बार अजू तू पढ़ाई सब लोग इधर ध्यान देना है। अपने अतीत के अधर्मी नमूने को तोड़ो।
कई बार हमने भूतकाल में संसार से सीखकर कुछ गलत सोच बनाई है। हमने भूतकाल में, हमारे भूतकाल में संसार से सीखकर, लोगों से सीखकर, हमारे फैमिली मेंबर से सीखकर हमने कुछ गलत सोच बनाई है, जो सोच परमेश्वर के खिलाफ है और वो सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, कई बार हमने भूतकाल में संसार से सीखकर, संसार में क्या है, लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स है, आज के ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग पता है ना, इंस्टाग्राम में ट्रेंड डालते हैं सब लोग, ये ड्रेस डाला है, वो ड्रेस डाला है, आज की ये ट्रेंड है, ये संसार है, ये हमें बहुत सारा कुछ सिखाते रहता है, हमारे माइंड में डालता रहता है, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। इतना सा ड्रेस डाला तो वो बहुत सारे लोग इतना ड्रेस डाल के घूमना चालू करेंगे 10 दिन में। ये क्या है, ट्रेंड है। कई बार हमने भूतकाल में संसार से सीखकर, संसार मतलब समझा ना अभी, लोग अलग अलग तरीके से, संसार मतलब लोग है, ट्रेंड है, रीतियां है सारी, उनसे सीखकर कुछ गलत सोच बनाई है। और ये जो सोच हमने जो बनाई है ये परमेश्वर के खिलाफ जाती है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाती है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप बोलोगे क्षमा मुझे उदाहरण दे, उदाहरण चाहिए ना, मैं बताती हूँ। एक ओके, सोच बनाई है मतलब बहुत सारे लोगों को समझा नहीं होगा, सोच बनाई है, राइट ना। सोच बनाना मतलब क्या, सोच बनाना मतलब, सोच रखना मतलब तुम्हारे माइंड को तुम ट्रेनिंग देते हो, तुम्हारे माइंड को तुम ट्रेनिंग देते हो कि ऐसा हुआ तो वैसा करना है। तुम्हारे माइंड को तुम एक ट्रेनिंग देते हो। अगर तुम्हारे बिल्डिंग में बहुत बड़े दंगे हो गए और हाथापाई इतनी हो रही है, लोग एक दूसरे को काटने मारने के लिए आ गए, तो तुम क्या करोगे, तुरंत पुलिस को फोन लगाओगे कि नहीं, रोकने के लिए उनको, तुरंत पुलिस को फोन लगाओगे कि नहीं। तो क्या किया है तुमने, सोच तुमने बना के रखी है कि भाई झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ तो मुझे पुलिस को बुलाना है कि नहीं। तो माइंड को तुम्हारे ट्रेनिंग दिया है, जो माइंड को तुम ट्रेनिंग दोगे वैसा ही तुम करोगे उस स्थिति में। तो पहली चीज, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देने वाली हूँ, टेंशन आया तो दारू पियो, टेंशन आया तो दारू पियो। ये क्या है, ये आपने सोच बना के रखी है कि मुझे अगर टेंशन आया तो मैं दारू पीऊंगा। या आपके दिमाग में आपने फिट कर दिया है ये बात को कि मैं टेंशन को दूसरी तरीके से, लोग, बहुत सारे लोग, मैं भी टेंशन से गुजरती हूँ, आप भी गुजरते हैं, ये भी गुजरते हैं, पर इसका, उनका लेने का तरीका, इसका लेने का तरीका टेंशन का और मेरे टेंशन लेने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग टेंशन में क्या करते हैं, परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। कुछ लोग टेंशन में क्या करते हैं, एक दूसरे को, फ्रेंड को फोन करके बोलते हैं कि भाई ऐसा हुआ वैसा। पर कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मुझे टेंशन आ गया, मुझे टेंशन आ गया, मुझे टेंशन आ गया, दारू पीने चलो। उन्होंने वो तरीका अपने माइंड में सेट कर दिया है, फिट कर दिया है कि भाई ये एक ही तरीका है कि मैं इसमें टेंशन से निकल सकता हूँ। अगर ये तरीका, ये सोच जो तुमने बना के रखी है, जब तक ये सोच को तुम नहीं तोड़ोगे वो बंधन से बाहर नहीं आओगे। समझ में है? बहुत सारी सोचें हैं, मैं थोड़ा उदाहरण के लिए दे रही हूँ। टेंशन आए तो दारू पीना है, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको टेंशन आने के बाद वो लोग दारू के अड्डे चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? झगड़ा हुआ तो 10 दिन बात मत करो। कितने लोगों के जीवन में ऐसा होता है, झगड़ा हुआ कि मुझे उस व्यक्ति से बात नहीं करनी, एटलीस्ट 10 डेज तो मुझे बात नहीं करनी। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है, क्योंकि हम मसीह में हैं तो हम कई बार क्षमा कर देते हैं लोगों को। मैंने कई बार कहा, कई बार हम नहीं भी करते हैं, होता है कि नहीं? पर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। झगड़ा हुआ तो 10 दिन बात मत करो। बहुत सारे लोगों का होता है, अरे मैंने देखा 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने बात ही नहीं करते। फैमिली मेंबर्स, एक घर में रहने वाले लोग, अगर उनके बीच में झगड़ा होता है तो 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना बात नहीं करते। गलत है ये सोच बना के उन्होंने रखी है। क्यों? क्योंकि भाई हम, अगर हमको नम्र नहीं होना है, अगर हम नम्र बनेंगे तो हमको मूर्ख बोलेंगे लोग, हम नम्र नहीं बनेंगे। इसलिए 4 महीने भी अगर बात नहीं हुई ना, मेरे साथ बात नहीं की ना 4 महीने भी, तो भी चलेगा, पर लोगों ने मेरे को मूर्ख नहीं कहना चाहिए। ये सोच बना के रखिए। झगड़ा हुआ तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। बहुत सारे लोग
झगड़ा होने के बाद 4 महीने एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं कि कोई नम्र होकर सॉरी बोल के वो प्रॉब्लम मिटा दे, नहीं। 4 महीने होने दे, 5 महीने होने दे, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। ये क्या है? ये सोच। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि लोगों के सामने लगेगा कि मैं मूर्ख हूं। ये क्या है? सोच है। ये गलत सोच है कि नहीं? बाइबल क्या सिखाता है? मैं आगे बताने वाली हूँ बाइबल क्या सिखाता है। काम नहीं हो रहा है, घूस देकर काम करवा लो। पैसा, अरे मेरा ना ये नहीं बन रहा है, मेरा वो नहीं बन रहा है, चलो पैसा देके काम करवा लो, घूस देकर काम करवा लो। ये सोच गलत है। ब्राइब करो, ब्राइब। ये सोच गलत है। घूस देकर काम करवा लो, हाँ, ब्राइब दो और अपना काम करवा लो। गलत सोच है ये। और अभी मैं बता रही हूँ कि आपको सोच कैसे बदलना है, हाँ, ठीक है। स्ट्रेस को निकालना है तो पॉर्न मूवीज देखो। बहुत सारे लोगों को जब स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस, टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, तो वो लोग पॉर्न मूवीज देखना चालू करते हैं। पॉर्न मूवीज, गंदे मूवीज जो होते हैं उनको देखना चालू करते हैं। उनके वजह से उनको उनका स्ट्रेस कम होता है। ये रियलिटी है, ये सब लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। ये मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि कैसे कैसा होता है। पर अब मैं आपको बोल रही हूँ, आपको आज परमेश्वर आपके सारे गलत पैटर्न, सोच को तोड़ने के लिए कह रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है कि जो भी आपने गलत सोच रखी है ना, आज आपको उसको, पैटर्न को, उस नमूने को तोड़ना है, उस सोच को आपको तोड़ना है। और आप कैसे तोड़ोगे? जब आप परमेश्वर के वचन पर चलोगे तब आप उस गलत सोच को तोड़ोगे। हालेलुया। देखो, बाइबल कहता है अगर उस सोच को आपको तोड़ना है तो परमेश्वर आपको एक तरीका देता है कैसे तोड़ना है। परमेश्वर आपको सिखाता है कि अगर ये सोच आपने बना के रखी है, आप उस सोच को तोड़ो, आप एक नया आदमी बन सकते हो। कहाँ पे लिखा है? देखो, रोमियो 12:2, Romans 12:2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hallelujah. अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चले जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। अब आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो। परमेश्वर क्या बोल रहा है? दुनिया की रीति, संसार ने जो सिखाया है तुमको, उस पर मत चलो। संसार बोलेगा सॉरी मत बोलो, सॉरी मत बोलो, सॉरी मत बोलो, तो तुम सॉरी नहीं बोलोगे, और 5 महीने तक अंदर तुमको भी दुख होगा, उसको भी दुख दोगे, पर सॉरी नहीं बोलोगे, क्योंकि हमारे आन बान शान के खिलाफ है। ये आन बान शान, आन बान शान उम्र थोड़ा सा भी कुछ है क्या? दिमाग कुछ है क्या? क्या अपने आप को समझ के रखते हो? पता नहीं। हाँ, होते हैं कि नहीं? सच में बोलो, ऐसे लोग होते हैं कि नहीं? हम सॉरी नहीं बोलेंगे। अरे बाप रे, हम सॉरी नहीं बोलेंगे। मैं सॉरी क्यों हूँ? मैंने गलती नहीं की, और मैंने गलती भी की है तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। गलत 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 गलत। और परमेश्वर कह रहा कि नहीं, आप इसी के वजह से ना, जो गलत सोच शैतान ने आपके दिमाग में डाली है ना, कि भाई टेंशन आया दारू पी, टेंशन आया पोर्नोग्राफी मूवीज देख, टेंशन आया गलत काम कर, ये जो चीजें हैं जो हमने अभी डिस्कस की, ये सारी गलत चीजें हैं। और ये शैतान ने संसार की रीति कौन चलाता है? संसार में शैतान है। शैतान ने ये सारा चीजें लाई है ताकि लोग पाप 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 करते जाए। और परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हें बदलना है। और बदलोगे कैसे? अपने मन को नया करके। मन को नया कैसे करोगे? वचन के ऊपर मनन करके। देखो, अब मैं बता दूं, अपने मन को नया कैसे करोगे? परमेश्वर के वचन पर मनन करके। टेंशन आए तो दारू पियो। अभी पहली सोच हम लेंगे, भाई मेरे को टेंशन आया है, मेरे को टेंशन आया है, टेंशन आया है। अड्डा किधर है? पैसा किधर है? पैसा दे, दारू पीऊंगा, टेंशन जाएगा। और जब दारू उतर जाती है, पैसा दे, ये पैसा दे, वापस चढ़ाऊंगा, आऊंगा ही नहीं दुनिया में।
ऐसा ही रहूंगा, उतरने के बाद वापस चढ़ूंगा, उतरेगा। ए अब देखो परमेश्वर क्या कहता है, सुनो। एफिसस 5:18, दाखरस से मतवाले ना हो क्योंकि ये लुचपन है, परंतु पवित्र आत्मा से भर जाओ। अगर ये जो वचन है, ये वचन क्या कहता है, दाखरस से मतवाले मत बनो। मतलब परमेश्वर तुमको कह रहा है कि दाखरस को हाथ भी मत लगाओ, पियो भी मत, दारू मत पियो, क्योंकि वो क्या करेगा, वो लुचपन की ओर लेकर जाता है। मतलब गलत चीजों की ओर तुमको लेकर जाएगा, पाप में डालेगा वो आपको जब आप दारू पियोगे तो। और इसलिए दारू मत पियो। एफिसास 5:18, Ephesians 5:18, do not be drunk with wine in which is dissipation but be filled with the spirit। परमेश्वर बोल रहा है दारू मत पियो, क्योंकि दारू पीने से लुचपन होगा। लुचपन मतलब सारी गंदी चीजें, पाप में गिरोगे। पर किससे भरो, अपने आप को किससे भरो, पवित्र आत्मा से भरो। अब देखो आपको क्या करना है, सोच को अगर आपको तोड़ना है ना, सिंपल तरीका है, ये वचन को अपने आप को, फोटोग्राफ निकाल, फोटोग्राफ निकाल, ये डालना है, स्टेटस में डालना है, फोटोग्राफ निकालो, इसका फोटोग्राफ निकाल के रखो तुम्हारे मोबाइल में। क्या करना है, एफिसो 5:18, इसको आप फोटो निकाल के रखो आपके इसमें, जो भी आपकी चीजें हैं। मैं एक ये निकालू। अब ये जो वचन है, इस वचन को आपको मनन करना है। दिन में 5 मिनट के लिए आप मनन करो। कैसे करोगे, एफिसियो 5:18 कैसे बोलोगे, ये आपको मन में रटना है। ये वचन, ये मन में रटना है। ये वचन क्या बोल रहा है, दाखरस से मतवाले मत बनो, दाखरस से मतवाले ना हो क्योंकि ये लुचपन है, परंतु पवित्र आत्मा से भर जाओ। वापस मैं बोलूंगी, दाखरस से मतवाले ना हो क्योंकि ये लुचपन है, क्योंकि है, परंतु पवित्र आत्मा से भर जाओ। दाखरस से मतवाले ना हो जाओ क्योंकि ये लुचपन है, पवित्र आत्मा से बनो। दाखरस से मतवाले ना हो क्योंकि ये लुचपन है, पवित्र आत्मा से बनो। अब मुझे आता है कि नहीं ये वचन, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि ये लुचपन है, पवित्र आत्मा से बनो, भरो। बाय हार्ट हो गया। अब ये बाय हार्ट हो गया, वापस सुबह शाम रात को वापस ये रिपीट करो 5-5 मिनट के लिए। ये वचन आपके अंदर फिट होगा। जब आप आगे तकलीफ से, प्रॉब्लम से भी गुजरोगे ना, आप दारू पीने के लिए नहीं जाओगे। ये वचन आपके अंदर आएगा ठाड़ करके। क्या वचन बोल रहा है, पहले वचन को समझो। वचन ये बोल रहा है कि दाखरस से मतवाले मत बनो। अपने आप को दाखरस पी के, दारू पी के अपने आप को मतवाले मत बनाओ, दारू के नशे में मत डालो। तो किसके नशे में भरो, पवित्र आत्मा के नशे में भर जाओ। समझ में आ रहा है। तो जब आप वो काम करने जाओगे, जब आपका मन भी होगा जाने का ना, आप जाओगे नहीं, क्योंकि ये वचन आपके अंदर आएगा। मनन करो दिन में 3 बार, सुबह शाम रात को 5-5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। ये वचन जब जितना आप अंदर लोगे ना, जितना आप वचन के बारे में उतना सोचोगे ना, ये वचन में देखो, ये वचन सादा नहीं है, ये वचन में अभिषेक है। ये वचन आपके सोच को बदलेगा, ये वचन आपके पैटर्न्स को तोड़ेगा। और जब आपको स्ट्रेस होगा ना, आप दारू पीने नहीं जाओगे। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप बदल सकते हो आपको। दूसरी चीज, काम नहीं हो रहा है तो घूस देकर काम करवा लो, गलत। कहाँ पे लिखा है, निर्गमन 23:8 वचन क्या कहता है, देखो निर्गमन 23:8, Exodus 23:8, and you shall take no bribe, for a bribe blinds the discerning and perverts the word of the righteous। यदि कोई व्यक्ति गलत होने पर भी अपने से सहमत होने के लिए रिश्वत देने का प्रयत्न करे तो उसे मत लो। ऐसे रिश्वत न्यायाधीशों को अंधा कर देगी, जिससे वे सत्य को नहीं देख सकेंगे। रिश्वत अच्छे लोगों को झूठ बोलना सिखाएगी। समझ में आ रहा है। ये जब वचन को अंदर लोगे, आप रिश्वत नहीं दोगे। समझ में आ रहा है। अपना पॉइंट क्या है, कौन से वीकनेस है आपके, उस वीकनेस को जानो। कौन सा वीकनेस है आपका, डर आपका वीकनेस है, डर के ऊपर वचन ढूंढो। बाइबल में कौन से वचन डर के बारे में कहते हैं, उस वचन को निकालो और अपने बुक में लिखो, और हर सुबह शाम रात को वो वचन के बारे में सोचते रहो। आपके अंदर से डर निकल जाएगा। हालेलुया। अभी तीसरा और एक देखना है क्या, झगड़ा हुआ तो 10 दिन बात मत करो। ले, ये किसी का तो सुनना
ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत गलती करती हूँ, मुझे भी बदलना जरूरी है, ठीक है। सूरज डूबने के पहले खत्म होना मंगते बघ आता वचन बघ, झगड़ा हुआ तो 10 दिन बात मत करो। याकूब की किताब क्या कहती है, 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। क्या हो रहा है, झगड़ा हुआ तो 10 दिन बात नहीं करूंगा। क्यों मैं बात नहीं करूंगा? क्योंकि मेरा घमंड। परमेश्वर इसलिए बोल रहा है दीन रहो, तुम्हारी गलती नहीं हुई है तो भी तुम सॉरी बोलो, नम्र रहो, परमेश्वर तुम्हें सही समय पर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसने बोला नहीं, मैं भी नहीं बोलूंगा। इसने 20 दिन, मैं 40 दिन नहीं बोलूंगा। 40 साल तक ऐसे ही रहो फिर, और फिर बूढ़े हो गए जाओगे, फिर उसके कब्र पे जाके बोले सॉरी। यहाँ सॉरी बोलून माफ नाही केलं तर? वो तो चला गया। तसं नाही, म्हणजे सॉरी तसं नाही, म्हणजे आमची चुकी नसेल आणि आम्ही सॉरी बोललो तरी पण ते त्यांनीच त्यांचा ॲटिट्यूडच घेऊन बसले. मग ठीक आहे ना, आपण केला ना आपला प्रयत्न, देवाने पाहिला ना तुमचा प्रयत्न। परमेश्वर ने, देखो इसका सवाल ये है कि अगर मैंने सॉरी बोला और सामने व्यक्ति ने मुझे माफ नहीं किया, तो सॉरी बोला और अगर उसने माफ भी नहीं किया, परमेश्वर ने देखा आप नंबर हो गए हो, आपको, आपके लिए आपका काम हो गया है ना। परमेश्वर ने देखा आपको नम्र होते हुए, अब आगे परमेश्वर उसके साथ बात करेगा। आपने अपना काम कर दिया ना, आप अपना काम करो, ठीक है। दूसरी चीज, परमेश्वर और एक वचन दे रहा है, इफिसियों 4:26-27, इफिसियों 4:26-27, क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो, सूरज ढलने से पहले ही अपने क्रोध को समाप्त कर दो, शैतान को अपने पर हावी मत होने दो। बी एंग्री एंड डू नॉट सिन, डू नॉट लेट द सन गो डाउन ऑन योर व्रॉथ नॉर गिव अ प्लेस टू द डेविल। समझ में आ रहा है? क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो। जब हम गुस्से में होते हैं, हम पाप करने के पोजीशन में होते हैं। सबसे ज्यादा हम पाप कब करते हैं? जब हम गुस्से में होते हैं। और इसीलिए परमेश्वर बोला गुस्से में पाप मत करो। कई बार हम इन द फीट ऑफ एंगर हमको ऐसा लगता है इसने मुझे भाव नहीं दिया, मैं इसके साथ कभी बात नहीं करूंगा, फोन ब्लॉक, नंबर ब्लॉक, व्हाट्सएप ब्लॉक, सब ब्लॉक। पाप हो गया। कुछ रीजन रहा होगा, कुछ और रीजन रह सकते हैं, उस वक्त उसने बात नहीं की आपसे, पर आपने वो गुस्से में उससे पूरा रिश्ता तोड़ दिया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? सूरज ढलने से पहले ही अपने क्रोध को समाप्त कर दो। मतलब अगर आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो परमेश्वर कह रहा है कि भाई शाम का दिन ढलने के पहले, परमेश्वर बोल रहा है रात मत होने जाने दो, शाम तक वो झगड़े को मिटा दो। ऐसा नहीं है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि अरे यार शाम को, मतलब अभी झगड़ा सुबह हुआ है ना तो मैं शाम का इंतजार कर रही हूँ, 6-7 बजे सनसेट होगा तो मैं बात करती हूँ उसके साथ। नहीं, परमेश्वर हमको सिर्फ ये बोल रहा है कि जितना जल्दी हो सके लड़ाई झगड़े को मिटा दो। अगर आपको अंदर फील हो रहा है तो शाम को 7 बजे की वेट करने की जरूरत नहीं। सन ढल गया क्या, हाँ एक फोटो निकल के आ जाओ, चलो अभी करो। नहीं। अगर आपको लग रहा है आपने गलत काम किया है, आपने नहीं भी किया है, तो आप एक सॉरी बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप छोटे नहीं हो जाते हो, परमेश्वर के नज़र में बड़े बनते हो। जब एक व्यक्ति नम्र होता है, परमेश्वर को नम्र व्यक्ति बहुत पसंद है, और जब वो नम्र होता है वो उनको ऊंचा उठाता है। हालेलुया। और वो ऐसा ऊंचा उठाएगा कि सब लोग देखते रहेंगे। हालेलुया। तो क्या करना है? हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, भाई बहन में, फैमिली में जब झगड़े होते हैं, ये मेरे से बात नहीं कर रही है, वो मेरे से बात नहीं कर रही है, तू मुंह नहीं दिखा, मैं तो को पीठ दिखाती हूँ, तू लात दिखाती है, मैं हाथ दिखाती हूँ, ये क्या है? ये नहीं चलेगा। जितना जल्दी हो सके झगड़े को मिटाओ, क्योंकि शैतान ना, जब झगड़े को आप खींचते हो ना, शैतान उसका फायदा उठाता है। जितना ज्यादा झगड़े को खींचोगे उतना ज्यादा फायदा उठाएगा। बेस्ट चीज क्या है? अपने गलती की है, माफी मांगो, वो सामने वाले व्यक्ति को भी माफ करना है और वापस एक हो जाओ। स्पेशली रिलेशनशिप्स में, आपके रिलेशनशिप बहुत करीबी रिलेशनशिप्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाकी के रिलेशन, सभी रिलेशनशिप्स में, बट कई रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, या ये बहुत सारी चीज़ होती है। कई बार बाहर के लोगों के साथ हमको इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी अगर वो माफ़ी मांगते हैं हमको माफ़ करना। बट कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमको उनके साथ जाना नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुमको नहीं उतना डाउट लग रहा है, तुमको ये नहीं करना है, तुम उनको माफ़ कर दो। मतलब
सॉरी बोल रहा है ना, माफ कर दो, समझ में आ रहा है। पर झगड़ा मत करो, झगड़े मत करो, एक दूसरे को सॉरी बोल के रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है। आपको शैतान क्या चाहता है? नाश करना, तोड़ना, नष्ट करना, नाश करना, खून करना और स्टील, छीनना, आपकी शांति छीनना चाहता है। नाश क्या करना चाहता है? आपके रिलेशनशिप को वो नाश करना चाहता है, आपके अच्छे रिश्ते को वो नाश करना चाहता है, और मारना, आपको मारना चाहता है धीरे धीरे डिप्रेशन में डाल के। आपके रिश्ते जब स्पॉइल होते हैं तो क्या आपको दुख नहीं लगता? जिन लोगों से आप पहले बात करते थे, आज आप बात नहीं करते हो, क्या बुरा नहीं लगता? बिल्कुल बुरा लगता है। पर इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, भाई इतना टाइम क्यों लगा रहे हो गया ना लड़ाई झगड़ा, जाओ वापस, सॉरी बोलो, मैटर को सॉल्व करो, वापस आ जाओ, अपने रिलेशनशिप को टूटने मत दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तूने ऐसा बोला, मैंने ऐसा बोला, तूने ऐसे सुर चढ़ाए तूने, मैं उसका ऊपर का सुर लगाऊंगी। ये शैतान बोलेगा कितने बड़े बड़े सुर लग रहे हैं यार, मेरी तो निकल पड़ी आज। और उसको खुशी होने नहीं देनी है शैतान को। जब तुम माफी मांगते हो, तुम परमेश्वर को जीत दिला रहे हो। हालेलुया, आमेन। ओके, चलो अब ये पॉइंट, आगे बढ़ने के लिए क्षमा करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए क्षमा करना जरूरी है। यू नीड टू फॉरगिव पीपल इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। यू नीड टू फॉरगिव पीपल इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ने के लिए क्षमा करना जरूरी है। अभी कई बार क्या होता है, देखो, ड्वाइट एल मोडी करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा है कि वॉइस ऑफ सिन इज लाउड बट द वॉइस ऑफ फॉरगिवनेस इज लाउडर। पाप का आवाज ऊंचा है परंतु क्षमा का आवाज और भी ऊंचा है। हालेलुया। सिंपल मतलब क्या है, ज्यादा दिमाग खोलने की जरूरत नहीं है आपको। ये क्या बोल रही है क्षमा, मैं सिंपल भाषा में बताती हूँ। क्षमा करने वाले पाप करने वाले से बड़ा होता है। क्षमा करने वाला पाप करने वाले से बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको भूतकाल में दुख या चोट पहुंचाई है। कई बार क्या होता है, आपको 20 साल पहले किसी ने दुख पहुंचाया, आज भी वो व्यक्ति को याद करके उसने जो दुख पहुंचाया आप उसको याद करते हो और आप दुखी हो जाते हो। क्यों? किसी को तो लग रहा है भाई, किसी को लग रहा है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। जब आप लोगों को क्षमा नहीं करते हैं ना, तो वो दर्द और चोट आपको दुख देता है और आप उस दुख के बंदी बनते हो 20 साल, 30 साल, 40 साल। देखो, आपको पता है क्या होता है, किसी ने व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया, आप उस व्यक्ति से बात करना बंद कर देते हो, आप उसको माफ नहीं करते हो, और जो दुख उसने आपको दिया है, शायद उसने आपको मारा होगा, शायद उसने आपके पीठ पीछे कुछ किया होगा, शायद उसने कुछ गलत काम किया होगा, और अब वो दुख अपने अंदर रखते हो, उस व्यक्ति को माफ नहीं करते हो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, और जब भी उस व्यक्ति की याद आपको आती है, वो दुख आपको याद आता है। उसकी अच्छी चीजें याद नहीं आती है, वो दुख याद आता है आपको। तो क्या हो रहा है, आप अपने आप को बंदी बना रहे हो 20 साल, 30 साल, 40 साल। और परमेश्वर बोल रहा है कि तुझे व्यक्तियों को, जो इस व्यक्तियों ने तुझे तेरे भूतकाल में या प्रेजेंट में आज भी कोई अगर आपसे तकलीफ देता है या आगे भी आपको कोई तकलीफ देगा, तो आप तुरंत उसको माफ करें, ताकि आपके ऊपर आप मेहरबानी कर रहे हो, आपको वो दुख नहीं होगा। अरे वो तो दुख दे के चला भी जाएगा, वो अपने लाइफ में मस्त है, उसको कुछ पड़ी नहीं है आपकी। कुछ लोगों को पड़ी होगी, कुछ लोगों को बिल्कुल पड़ी नहीं होगी, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपको जिस दुख से उन्होंने आपको डाला है कि उनके उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रहेगी, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर मैं आपको क्या बोल रही हूँ, भले उनको बुरा लगे या ना बुरा लगे कि उन्होंने क्या किया है, भले वो आपसे माफी मांगने आए या ना मांगने आए, आप उनको क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि आप ना उस दुख में नहीं रहोगे। जब आप परमेश्वर के पास आते हो और परमेश्वर से प्रार्थना करो आज कि परमेश्वर ये व्यक्ति है, इसने मुझे दुख पहुंचाया है, इसने मुझे हर्ट किया है, इसने मेरे साथ गलत काम किया है, इसने मुझे मेरे ट्रस्ट को ब्रेक किया है, इसने मेरे साथ सही नहीं रहा है ये व्यक्ति, मैं आज इस व्यक्ति को क्षमा करती हूँ। आप क्या कर रहे हो, उस व्यक्ति को जब आप क्षमा करते हो, आप उस व्यक्ति को क्षमा करते हो और आप परमेश्वर को बोलते हो, परमेश्वर मुझे उसके बारे में, वो चीज़ के बारे में याद नहीं करना है, मुझे अनुग्रह दे आगे बढ़ने के लिए। जब आप उस व्यक्ति को क्षमा करते हो पूरे हृदय से, आप एक छुटकारा पाते हो।
आप एक छुटकारा पाते हो। और परमेश्वर के सामने जब आकर आप क्षमा मांगते हो, आप बोलते हो कि परमेश्वर मैंने इसको क्षमा नहीं किया है, मुझे क्षमा करना है पर मुझसे हो नहीं रहा है, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए। और जब आप उस व्यक्ति को क्षमा करोगे ना, तो क्या होगा, क्षमा करोगे ना, तो वो जब आप आगे भी उस व्यक्ति को याद करोगे और उसने अगर आपसे के साथ बुरा भी किया होगा ना, तो आपको उसकी बुरी चीजें कुछ याद ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको क्षमा कर दिया है। आपके लाइफ में ऐसे कोई भी व्यक्ति होंगे जो उन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है या आपने किसी को दर्द पहुंचाया है। आज परमेश्वर ने, अगर आपने किसी को दर्द पहुंचाया है, आज परमेश्वर से क्षमा मांगो उस व्यक्ति को दर्द देने के लिए। अगर आपको किसी ने दर्द दिया है, तो आज उन व्यक्तियों को टाइम निकालो, आज 2 मिनट का टाइम निकालो, परमेश्वर के सामने उस व्यक्ति का नाम लो और बोलो मैं उस व्यक्ति को क्षमा करती हूँ। एक लिस्ट बनाओ, जिन जिन लोगों ने आपको दर्द पहुंचाया, एक लिस्ट बनाओ और हाथ रखो उस लिस्ट पे और बोलो परमेश्वर मैं इन व्यक्तियों को क्षमा करती हूँ और मेरे लाइफ से इन्होंने जो भी मेरे साथ किया है मैं इनको क्षमा करती हूँ। बस जब आप बोलोगे ना, आप रिलीज करोगे ना उनको, आपको परमेश्वर अनुग्रह देगा आगे बढ़ने के लिए। कई बार पिछली चीजें, पिछले लोगों ने आपके साथ बुरा किया होता है, वही याद याद करके आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। और यही शैतान चाहता है। शैतान को एक तरीका है तोड़ने का, आप पहले जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करो और आप आगे बढ़ो। हालेलुया। जब आप लोग क्षमा करते हैं तो वो दर्द, चोट, कई बार क्या होता है, कई बार लोग ना जब क्षमा नहीं करते तो उनके अंदर क्रोध होता है उन व्यक्ति का, उनका नाम भी लिया तो गुस्सा आता है, जहरीली कड़वाहट उनके अंदर आ जाती कि आई हेट दिस मैन, आई हेट दिस पर्सन। पर जब आप तुम क्षमा करते हो तो क्या होता है, वो कड़वाहट नहीं रहती है, वो क्रोध नहीं रहता है, क्योंकि आपने परमेश्वर के सामने उनको क्षमा कर दिया कि जाने दो, उन्होंने मेरे साथ जो भी किया परमेश्वर उनका न्याय करेगा। आप क्या करते हो, उनको जब क्षमा करते हो तो वो क्रोध, वो जहरीली कड़वाहट, वो दुख, वो चोट आपके ऊपर हावी नहीं होती है। क्योंकि शैतान बोलता है अगर मैं अभी वापस उस व्यक्ति का याद भी दिलाता ना तो इसको कुछ दुख नहीं होता है। क्यों देखो दुख नहीं होगा कि उसने क्षमा किया है उस व्यक्ति को। इसलिए परमेश्वर बोलता है क्षमा करो, शैतान को चाल मत दो अपने माइंड से खेलने के लिए। समझ में आ रहा है? और फिर जब तुम रिलीज करते हो उस व्यक्ति को, तुम भी फ्री हो जाओगे, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। लोग अनफॉरगिवनेस के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, माफ नहीं करते हैं लोगों को, कितने साल कड़वाहट पैदा होती है, गुस्सा आता है, उनके बीपी बढ़ने लगता है उन नाम सोचने के बाद भी। तो क्या होता है, तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, वो लोग को कुछ नहीं रहेगा, वो तो अपने लाइफ में खुश रहेंगे भाई। और मैं एक बात बोलती हूँ, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, आपको लोग चोट पहुंचाएंगे, भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी और भविष्य काल में भी। आपका रिस्पॉन्स यही होना चाहिए कि आप उनको माफ करो और छोड़ दो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति मुझे बार बार सता रहा है, फिर भी उनको माफ करना है। आपको उनसे बदला नहीं लेना है, बदला लेने का काम परमेश्वर का है, परमेश्वर को करने दो। आपको माफ करना है और आपको आगे बढ़ना है। हाँ, अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, दूर रहो ऐसे लोगों से। ऐसे लोग जो आपको लगता है ये बार बार आकर वही मिस्टेक कर रहा है, बार बार आकर मुझे ये कर रहा है, तो जान लो ये व्यक्ति के अंदर शैतान काम कर रहा है। और ऐसे लोगों को माफ करना जरूरी है। हमको बदला नहीं लेना है, पर हमको दूर रहना है, क्योंकि शैतान को हमारे अंदर जीवन में काम करने नहीं देना। समझ में आ रहा है? एक हम वचन को देखेंगे, मत्ती 6:14। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम लोगों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें क्षमा किया है, तुमने इतने पाप करने के बाद भी तुम्हें लोगों को क्षमा करना है। ओके, तो एक चीज जो तुम्हें बहुत सारे लोग जब अनफॉरगिवनेस, अंदर अक्षमा रखते हैं ना, वो लोग की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। जब तुम क्षमा करते हो, लोगों को छोड़ देते हो, क्षमा कर दिया, हमें बदला नहीं लेना है, परमेश्वर देख लेगा। क्षमा करते हो, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा माइंड फ्री हो जाएगा, तुम आगे बढ़ पाओगे, तुम आगे चीज़ों को कर पाओगे। समझ में आ रहा है? और ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, अनफॉरगिवनेस, अक्षमा का बंधन। अक्षमा के बंधन में डालोगे, दिन रात वही सोचते रहोगे, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, इसने मेरे साथ वो किया। आपको सिर्फ क्षमा करके उसको रिलीज कर देना है, परमेश्वर उसको देखेगा। आपको क्यों परमेश्वर बोल रहा है क्षमा करो? क्योंकि मैंने आपको क्षमा किया, आपको उसको क्षमा करनी है। राइट? मत्ती 6:14।
For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. आपको उनको माफ करना है और उनसे बदला नहीं लेना है. बदला लेने के लिए मत जाओ, और ज्यादा चीजें बिगड़ जाएगी. आपके विरुद्ध लोग बात कर रहे हैं, आपके विरुद्ध लोग बोल रहे हैं, बोलने दो, माफ करो आप उनको. आप बदला लेने मत जाओ. बदला लेने का काम परमेश्वर का है. कहाँ लिखा है? रोमियो 12:19, Romans 12:19. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. किसी से अपने आप बदला मत लो मेरे मित्रों, बल्कि इस परमेश्वर के क्रोध पर छोड़ दो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने कहा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रतिदान मैं दूंगा. मतलब बदला परमेश्वर लेगा उनसे बदला, परमेश्वर देख लेगा. तुम परमेश्वर को उनको माफ करके परमेश्वर के हाथ में उनको छोड़ दो, परमेश्वर उनसे बदला लेगा. तुम बदला लेने नहीं जाओगे. अब अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई, आप क्या करोगे? क्षमा करना है, माफ करना है. कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कुछ गलत है, आप उससे दूर रह सकते हो, पर बदला मत लो, माफ करो उसे. समझ में आ रहा है? अभी और एक पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका भूतकाल आपको परिपक्व बनाता है. परिपक्व मतलब कैसे? देखो, कई बार आपके भूतकाल में बहुत सारी चीजें होती है. दुख के क्षण भी आते हैं, तकलीफ के क्षण भी आते हैं, सुख के क्षण भी आते हैं, और आपको सक्सेस भी मिलता है. सक्सेस मतलब यश. यश मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? सक्सेस, कामयाबी. हालेलुया. सो यहाँ पर मुझे एक चीज क्या बोलनी है, आपका भूतकाल आपको परिपक्व बनाता है. सी, आज आप जो भी हो, आज आप किसके वजह से हो? वो कामयाबी और वो दुख के क्षणों के वजह से आप जो बने हो वो आज हो. अगर आपको सिर्फ अच्छा कामयाबी ही मिलेगी तो आपको दुख क्या है पता ही नहीं चलेगा. पर आपको जब दुख मिलता है तो दुख भी आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाती है. हालेलुया. सी, हमें दो चीजें सिखाती है, एक तो कामयाबी भी सिखाता है और हमें हार भी बहुत सारी चीजें सिखाता है. आज हमें कामयाबी, हमारे भूतकाल में जो कामयाबी हमें मिली है या हमें हार मिली है, हमें सिर्फ हमारे भूतकाल को तभी याद करना है जब हमें इसमें से कुछ सीखना है. हमें भूतकाल को इसलिए याद नहीं करना है क्योंकि वो हमें दुख पहुंचाता है. नहीं, भूतकाल में आपको बहुत सारी कामयाबी मिली होगी, आपने बहुत अच्छे कुछ काम किए होंगे, आपको सराहना मिली होंगे. वो चीजें याद करो कि आपने क्या किया था. अरे, मुझे ये सराहना मिली थी तब जब मैंने बहुत मेहनत की थी. तो आपको क्या याद रखना है? हाँ, इसमें से मैंने क्या सीखा? मुझे मेहनत करना जरूरी है. तो ये लेसन आपको याद रखना है. हार आपको जब मिली तो किसके वजह से हार मिली? हार इसके वजह से मिली क्योंकि मेरे डर के वजह से. मुझे वो जॉब में इंटरव्यू के लिए जाना था, पर मेरे डर के वजह से मैं इंटरव्यू देने के लिए नहीं गया और इसलिए मुझे वो जॉब नहीं मिला. तो मेरा हार किसके वजह से हुआ? मेरा हार इसके वजह से हुआ क्योंकि वो डर मेरे अंदर था. तो वो इससे आपको सीखना है. आपके भूतकाल में आपके हार और आपकी कामयाबी से आपको सीखना है कि भाई ये चीज़ों से ये चीज़ मुझे क्या सिखा के जाती है. हार्डवर्क करना ज़रूरी है. जब मुझे अप्रिसिएशन लेटर मिला था, जब मैं कंपनी में थी, मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया था, कैब का प्रोजेक्ट था, और मैं टेस्ट इंजीनियर थी उसमें, और मैं वो प्रोजेक्ट हैंडल कर रही थी और मेरे डेवलपर्स मेरे साथ में थे और हमने वो प्रोजेक्ट क्लियर किया. और जब वो प्रोजेक्ट गया लाइव तो मुझे हम सबको, मतलब हमारे CEO से मेल आए थे, अप्रिसिएशन मेल्स. हमारे CEO ने हमें अप्रिसिएशन मेल डाले थे कि वाह, वेरी गुड वेरी गुड. नीचे से लेकर PL से लेकर CEO तक सब लोग मेल कर रहे थे कि वेरी गुड वर्क, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी गुड वर्क. इससे मुझे क्या मिला? मुझे आनंद मिला कि मुझे अप्रिसिएशन मेल मेरे CEO से मिला, मेरे कंपनी के CEO से मुझे अप्रिसिएशन मेल मिला. और उससे मुझे क्या समझा कि मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की थी. तो कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी है? मेहनत करना. और मुझे हार मिली, तो अगर कोई हार मिली तो मुझे क्यों हार मिली? क्योंकि मेरे डर के वजह से हो सकता है. मुझे कई चीज़ों में इम्प्रूव करना चाहिए था, मैंने नहीं किया है. मुझे इतना टैलेंट नहीं है पर मुझे इम्प्रूव करना चाहिए. जब मैंने वो इम्प्रूव किया, मैंने और पढ़ाई की, तो मुझे वो हार नहीं मिली, तब मैं सीख गई.
तो आपके जीवन में कौन सी हार हुई है, कौन से कामयाबी आपको मिली है, उससे आपको सीख मिलती है। वो बेस्ट टीचर है। अनुभव आपको बहुत बेस्ट टीचर है, बहुत कुछ सिखा के जाता है और आपके अनुभव को आपको भूलना नहीं है। हालेलुया। ये अनुभव आज आपको आगे कैसे करना है वो बताएंगे। आज आपको सबसे बड़ी चीज आपको क्या है कि आपको यीशु की तरह बनना है। हालेलुया। और जब आप मनन करते हो आपने जो गलतियां की है उसके ऊपर या कामयाबी मिली है उसके ऊपर, तो आपका जो भूतकाल है वो आपका बेस्ट टीचर बन सकता है। वो आपको सिखा सकता है कि आपको कहाँ बदलना है, कहाँ इंप्रूव करना है। अनुभव, अगर मेरा अनुभव ये है कि भाई मैं लेट पहुंचती हूँ तो मुझे डांट मिलती है ऑफिस में, तो मुझे क्या करना है, टाइम पे पहुंचना है। अगर मैं चर्च में 10:30 बजे का चर्च है, अगर मैं 11 बजे, पौने 11 बजे आती हूँ तो यह गलत है, क्योंकि मैं ऑफिस में टाइम पे पहुंचती हूँ और चर्च में लेट पहुंच रही हूँ। तो ये क्या है, ये गलत है। ये सबके लिए, आज कोई नहीं था तो सबको टाइम पे आना है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये आपको सीखना है। गलती की ना आपने, पर ये आपको सीखना है। नेक्स्ट संडे ये नहीं करना। तो आपके मिस्टेक से आपको सीखना है कि भाई आपने जो पास्ट में गलती की थी वापस दोहराते नहीं जाना है। आपको पास्ट की गलती को एनालाइज करना है कि भाई मैं कहाँ फेल हो गई, मुझे क्या करना चाहिए था, मैं कहाँ फेल हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए। बस जब आप अपने पास्ट के गलतियों को इंप्रूव करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। समझ में आ रहा है? आप एक सवाल उसने मुझे पूछा, अरे हम तो सॉरी बोलेंगे पर सामने वाले ने अगर हमें माफ नहीं किया तो आप नम्र हो गए ना, परमेश्वर ने देख लिया आप नम्र हो गए। अब दूसरे को कैसे मनाना है वो परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, वो बराबर से मनाएगा उस व्यक्ति को। समझ में आ रहा है? समझा? 2 कोरिन्थियों 12:9। एक चीज मुझे आपको बतानी है। देखो कई बार ना जब आप पास्ट के दुख दर्द को देखते हो कि कैसे आप गए और आप यीशु में थे तब और आप दुखों से गए, तो आपका भूतकाल आपको बताएगा कि इतने दुख में भी परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी था। ये आपको सीखना है। कामयाबी के दिन तो हम हंसी से गुजार देते हैं, पर जो दुख के दिन होते हैं भूतकाल में, वहां पर हमें सीखना है कि परमेश्वर ने हमें कैसे अनुग्रह दिया, कैसे उस इतनी बुरी स्टेट थी हमारी कि भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, फिर भी हमें परमेश्वर ने कैसे उस बुरे दिनों में भी बाहर निकाला। जब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आया, तब हम कोई भी लड़ाई आगे भी लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास को, आपके भूतकाल को आपको याद नहीं करना है, पर अगर आपको भूतकाल से आपको कुछ लेसन सीखने हैं, कुछ पाठ सीखने हैं, आप जरूर भूतकाल को याद करो, ताकि आप आगे वो चीज वापस गलती ना करें। आपका भूतकाल में जो की हुई गलतियां हैं वो वापस ना दोहराएं। आप एनालाइज कर सकते हो कि पास्ट में जाकर कि मैंने कहाँ गलती की थी, मुझे आगे ये गलती नहीं करनी है, ये आपको करना है। क्योंकि जब आप आपके गलतियों को सुधारोगे तब आप मैच्योर बनोगे। आप गलती करना गलत नहीं है, क्योंकि गलतियों से हम बहुत सीखते हैं, पर गलती को रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, ये गलत है। समझ में आ रहा है? गलतियों से हमें सीखना है। हमारी गलतियों में भी परमेश्वर ने, अब हमें ये देखना है कि मेरे अच्छे दिनों में तो ठीक है, मेरे बुरे दिनों में परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया, तो ये हमें हमारे अंदर रखना है कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया और मैं जब वीक थी परमेश्वर मेरी ताकत बना। हालेलुया। जब मेरा उस टाइम पे परमेश्वर ने मेरा साथ दिया है, जब परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा, तो आगे भी कोई भी तकलीफ आएगी परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। 12:9, 2 कोरिन्थियों 12:9 हम वचन को देखेंगे। किंतु उसने मुझसे कह दिया है, तेरे लिए मेरा अनुग्रह पर्याप्त है, क्योंकि निर्बलता में ही मेरी शक्ति सबसे अधिक होती है। इसलिए मैं अपनी निर्बलता पर प्रसन्नता के साथ गर्व करता हूँ, ताकि मसीह में की शक्ति मुझ में रहे। क्या बोल रहा है परमेश्वर? And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. जब आप वीक होते हो ना, कई बार आपको लगता है ना अब मैं नहीं चल सकती, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकती, परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है। और जब आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है, क्या होता है? आपको विश्वास आपका बढ़ता है कि आगे भी परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया। And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities than the power of Christ may rest upon me. Hallelujah.
तेरे लिए मेरा अनुग्रह पर्याप्त है, क्योंकि निर्बलता में ही मेरी शक्ति सबसे अधिक होती है। तेरी निर्बलता मतलब तेरा वीकनेस में मेरी पावर है। आज आपके घर में भी ऐसे ऐसे चीज़ें हुई होंगी, आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर मैं थक चुकी हूँ, मैं और एक दिन उस घर में नहीं निकाल सकती, पर फिर भी परमेश्वर ने आपको ताकत दी है वो दिन गुजारने के लिए। वो कौन कर रहा है? परमेश्वर। और ये ताकत का जब आपको अंदाज़ा हो जाता है, आप आगे के दिन निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आपको अभी आज हमने क्या क्या सीखा है, फटाफट रिवीजन मारते हैं। चलो, मैंने क्या कहा, आज आपने क्या क्या सीखा है कि आपको पहला पॉइंट क्या है, आपका अतीत आपके बारे में दूसरों के राय का विषय नहीं है। आपको लोगों के राय के अनुसार नहीं चलना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अपने अतीत के अधर्मी नमूनों को तोड़ो। आपके अतीत के सब बच्चे, वचन चालू है बाहर, वचन के बाद अपने अतीत के अधर्मी नमूने को तोड़ो। ब्रेक अनगॉडली पैटर्न ऑफ योर पास्ट। समझ में आ रहा है? पैटर्न क्या था? टेंशन आया तो दारू पियो, काम नहीं हो रहा है तो घूस देकर काम करवा लो, झगड़ा हुआ तो 10 दिन बात मत करो। क्या करोगे? बात नहीं करोगे? करोगे ना? आगे बढ़ने के लिए क्षमा करना नहीं जरूरी है। हाँ? करनी जरूरी है। मैं चेक कर रही हूँ, सब लोग सोए हैं, मुझे पता है, सिर्फ ये जाग रही है। ममता, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। परमेश्वर, मैं मेरा काम सही तरीके से कर रही हूँ, इनको सोना है तो इनकी गलती है। आपका भूतकाल आपको परिपक्व नहीं बनाता है। अरे वाह, अरे वाह, वाह, कविता सुन रही है, वाह, कविता जाग रही है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। यहीं पे हम वचन को समाप्त करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर। परमेश्वर, आज हमने जितना भी पास्ट के विषय में हमने सीरीज देखी है, हमने जान लिया है कि हमें भूतकाल को याद नहीं करना है, हमें भूतकाल के अधीन नहीं रहना है। पर जब हमें भूतकाल से कुछ सीखना है, कुछ सीख लेने हैं, तभी हमें को भूतकाल को याद करना है, वरना हमें भूतकाल को याद नहीं करना है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सिखाया है कि भूतकाल में हमें नहीं बने रहना है, हमें अतीत में नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है। और ये तेरी इच्छा है कि हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि तूने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े चीज़ें आगे रखी है प्रभु। हम तेरे वचन पर चलना चाहेंगे, हमें आगे बढ़ना है और नई चीज़ों को हासिल करनी है जो तूने हमारे लिए रखी है प्रभु। परमेश्वर, हमें अनुग्रह दे प्रभु, हमारे मन में जो डर है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, उस डर को तोड़ दे, उस डर को निकाल दे प्रभु। हमारे अंदर अनुग्रह दे ताकि वो हम एक स्टेप आगे की ओर ले सके प्रभु। हम हमारे सारे अतीत के चीज़ों को भुलाते हैं। आज हम उन सारे लोग जिन्होंने हमको तकलीफ दी है, दर्द दिया, हम सबको क्षमा करते हैं प्रभु, और हम आगे बढ़ते हैं प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।